हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर में हम डिस्कशन देखे थे, दूसरा लेक्चर में यानी कि 1.2 में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखे थे। उसको प्रूव करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किया गया था। उसको आप बहुत अच्छे से देखे होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस को, कुछ एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करके बहुत इजी तरीके से हम बताए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले उसको जाके देखें। उसके बाद इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम आज करने वाले एक्सरसाइज 1.1 में से, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व हो जाएगा। यदि आप एक्सरसाइज को खुद से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा एग्जाम टाइम के में, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस को देगा। तो इससे पहले क्या करिए, आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को जाके देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 का। लेक्चर 3 है एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसका हमको HCF निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कैसे करते थे हम, HCF कैसे निकालते हैं, C लेते हैं। C क्या होता है, जो बड़ा रहता है उसको C मान लेते हैं, D लेते हैं जो छोटा रहता है। एक जनरल कंसेप्शन हो गया है, यानी कि C बड़ा है D से, तो क्या करते हैं, जो बड़ा वाला है उसको इधर लिखते हैं, छोटा वाला को 135 इंटू क्या करते हैं, कितना टाइम्स होगा ये, 2 टाइम्स करेंगे तो 13 2 जा 26, यानी कि 22 है, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम्स करेंगे। प्लस में कितना हो जाएगा जो इससे बचेगा, यानी कि 135 इंटू 1 135, इसको हटा देंगे तो 90, यानी कि 90 हो गया मेरा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो 135 रहता है वो इधर आ जाता है, ये 90 यहाँ आ जाता है। 90 इंटू कितना टाइम्स होगा, फिर से 1 टाइम्स ही होगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 किधर आ जाएगा, फिर से इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45, ये वाला 45 इंटू 2 प्लस में 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसको करते जाते हैं, यही प्रोसेस बार बार। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर लास्ट में डिवीजर कौन है, 45 है। तो क्या कह लेते हैं, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, मेरा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, 196, और बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड लिखेंगे, यानी कि वो C हो गया एक तरह से। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम में हम देख चुके हैं। इसको इक्वल्स टू क्या होता है, 196। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको यदि 19 का स्क्वायर याद है तो आप एक बार में कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, यदि इसको 195 का टाइम्स कर देते हैं, 19 जा 361 होता है। देखिए 361 से ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, 19 से तो ज़्यादा है। तो क्या होता है, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर यही आता है, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 कहने का मतलब जो डिवीजर था, डिवीजर कौन था, ये था मेरे पास डिवीजर। इसी डिवीजर को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। HCF ऑफ 196 एंड 38220 हो जाएगा। ये सिंपल सा आंसर हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये C हो गया क्योंकि ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा D जो छोटा है। बड़ा को किधर लिखते हैं, 867 इधर हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास आ जाएगा, तो देखते हैं 3 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। इसको चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेते हैं, जो माइनस होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 का 5, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 201 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 201 हो गया। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझें तो पिछले लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपको कोई भी चीज़, ये सब तो क्वेश्चन आपको सिंपली खुद से बन ही जाएगा पिछले लेक्चर के कारण। ठीक है, 102 हो गया। क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, 255 इक्वल्स टू 102 प्लस इंटू कितना हो जाएगा 102, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो इसमें से कितना बचेगा
204 हो जाएगा, तो इसमें से क्या होगा 15, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। तो देखिए 51 इधर लिख लेंगे, ये जो बचा है इधर लिख लेंगे, इसको हटाइए, फिर क्या लिखते हैं 102 इधर लिखते हैं, 102 इक्वल्स टू ये 51 इधर हो गया, इनटू कितना टाइम्स, ये देखिए कट रहा है 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया इसलिए इस टाइम में जो डिवीजर है 51 है डिवीजर, तो इसको क्या कह लेंगे हम HCF ऑफ किसका 867 एंड 225 का HCF हो गया। सिंपल है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यानी कि यहाँ पर हमको b का हिंट दिया हुआ है, b कितना लेना है 6 लेना है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर b क्या a मान लेते हैं, और क्या मानते हैं b = 6 मान लेते हैं। ये ए बी क्या है, देखिए जब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं तो क्या होता है a = BQ प्लस में R लिखते हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे अब हम a = b क्या है मेरा 6 है, Q प्लस में R क्या क्या हो सकता है, R के लिए हम जब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखे थे तो क्या होता है R तो इक्वल होता है या बड़ा होता है 0 से, लेकिन b से छोटा है, तो b यहाँ पर क्या है 6 है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा R 0 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा, यानी कि a = क्या क्या हो जाएगा 6q प्लस में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 6q a = 6q + 1 1 6q प्लस में 2 a = 6q + 3, और क्या हो सकता है a = 6q प्लस में 4 a = 6q प्लस में 5, यही सब हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3q लिख सकते हैं, इसको देखिए 2 × 3q + 1 लिख सकते हैं, सिंपल बात है। क्या इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 × 3q + में 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि कॉमन मल्टीपल 2 है, यदि किसी एक्सप्रेशन का कॉमन मल्टीपल 2 है तो उसको क्या कहते हैं हम कि वो 2 से डिविजिबल होगा। यदि कोई एक्सप्रेशन कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या कहेंगे उसको इवन नंबर कहते हैं। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया मेरा इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया मेरा इवन नंबर हो गया। बच कौन सा गया, ये और ये बच गया। तो देखिए इवन नहीं है तो वो क्या है ऑड है, वैसे भी इसको क्या कर सकते हैं हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि 2 से डिवाइड ये नहीं करेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा ओड नंबर होगा, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तब हम क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या सब हो सकता है 6q + 1 6q + 1 6q + 3 6q + 3 और 6q + 5 हो सकता है। ये तीनों क्यों हटा, वो इवन होने के कारण, 2 उसका क्या है कॉमन फैक्टर है और क्या है 2 डिविजिबल है तो वो इवन हो जाता है, हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक पैरेड हो रहा है, पैरेड में कितने हैं आर्मी कंटिजेंट कितने हैं 616 मेंबर्स हैं, आर्मी बैंड में कितने हैं 32 मेंबर्स हैं। इसको दोनों को एक साथ मार्च करना है। मार्च कैसे करते हैं, जैसे कि राजपथ देखे होंगे, ये राजपथ हो गया, इस पे आर्मी सब क्या करते हैं पैरेड करते रहते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे ये आर्मी हो गए, इस टाइप से पैरेड करते रहते हैं, यानी कि ये कॉलम हो गया इस टाइप से। ठीक है, इसको हम कॉलम बोल रहे हैं। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सब मार्च कर रहे हैं इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, क्या कर रहे हैं इनका और इनका दोनों का सेम नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि यदि ये 3 है तो ये भी 3 है। देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब क्या कर रहे हैं हम कि ये भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, आदमी कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें मान लीजिए 4 है तो इसमें 2 हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ऐसा मैक्सिमम कितना कॉलम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या किए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में ऑलरेडी एग्जाम्पल 4 में देखे हुए हैं। इसको किस टाइप से सोल्व करते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा
फैक्टर जो दोनों को तो डिवाइड करे और वो क्या हो कि लिस्ट हो, यानी कि यदि इस दोनों को HCF निकालते हैं, चलिए HCF निकाल के चेक करते हैं। HCF ऑफ 6, 16 एंड 32 हो गया। इसको कैसे निकालते हैं, जो बड़ा रहता है इसको इधर लिखते हैं, 32 इंटू 20 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 19 टाइम्स करते हैं, प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप करके देखिए, 19 2 जा 38, 3 ये कितना हो जाता है 60, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये 32 को इधर लिखते हैं, 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस में 0। ये 0 जब तक नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। लास्ट में जो डिवीजन आता है उसको क्या कहते हैं हम, HCF कहते हैं। यानी कि HCF इसका 8 आने का मतलब है, 8 आने का, कि इसका भी 8 होगा, यानी कि 16 वाले का भी 8 होगा, 16 वाले के भी 8 होगा, और जो 32 है यानी कि 32 वाले का इस टाइप का होगा, 32 वाले का इस टाइप का होगा। इसमें क्या हो सकता है, 16 में ज़्यादा आदमी होगा, इसमें तो कम आदमी होगा। यदि आदमी निकालना होगा तो कितना करेंगे, 16 में से 8 है तो 8 से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक में निकल जाएगा 75। इसमें भी 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4 निकल जाएगा। यदि हमको मान लीजिए कि HCF नहीं पता, HCF निकालना नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए कुछ और निकालिए, यानी कि 16 निकाल लिए, ठीक है, 16 में अरेंज करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम आधा हो जाएगा। मेरा आंसर फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकाला है, जो कि HCF से ही फुलफिल होगा मेरा आंसर, जो मैक्सिमम कॉलम लेके देगा। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। m क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा हिंट मिल गया है, क्या, जो हम a = bq+r लेते हैं तो हमको b क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो लिखते हैं कि लेट दैट इंटीजर b a एंड b इक्वल्स टू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू bq+r, तो b मेरा क्या माने हैं, 3 माने हैं, q हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r को हम जानते हैं क्या इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन क्या होता है b के, तो b क्या है मेरा 3 है। तो क्या हो जाएगा r 1, यानी कि 0, 1 और 2 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q + 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया मेरा, a इक्वल्स टू bq + r, ये हो गया। तीसरा मेरा क्या हो गया, a इक्वल्स टू bq + में r, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 वहाँ यूज कर लिए। अब क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं। a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं इसको 3 × 3q², मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा m है, तो यानी कि क्या हो गया, 3m हो गया, फॉर्म में आ गया ये। चलिए इसको स्क्वायर करके देखते हैं। a² इसको क्या हो जाएगा, 9q² प्लस में 6q प्लस में 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3q² प्लस में 2q लिख सकते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में आ गया, 3, यदि इसको m मान लेते हैं तो 3m+1 के फॉर्म में आ गया। चलिए इसको स्क्वायर करके देखते हैं। तो a² क्या हो जाएगा, 9q² हो जाएगा, प्लस में 12q हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9q² प्लस में 12q प्लस में 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 हो गया, प्लस 1, ये मिला के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा 1,
प्लस में 1 लिख सकते हैं। यदि इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो 3m + 1। हम क्या प्रूफ कर दिए, यदि कोई इंटीजर है उसको यदि स्क्वायर करते हैं तो इस फॉर्म में ये आ जाता है, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो हैंस लिखेंगे, हैंस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वी कैन शो दैट वी हैव शोन दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 वेयर फॉर सम इंटीजर m। ये हम शो कर दिए। चलिए हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसमें और क्या दिया हुआ है कि क्यूब करना है, सिर्फ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। अब इसमें क्या करना है, क्यूब करना होगा। हमको ध्यान होगा a = b³ + r। r यदि हम 9 मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 से 8 तक मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। और क्या होगा, मेरा टाइम इतना रहता नहीं है कि हर एक को क्यूब करके चेक कर सके। तो हम क्या यहाँ पर मान लेते हैं, b को 3 मान लेते हैं, 3 करके सोल्व करके चेक करते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, लेट दैट नंबर, ये जो पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, लेट दैट नंबर बी ए एंड b = 3 मान लेते हैं। ठीक है, हमको प्रूफ करना है तो कुछ मानना होगा। चलिए b मान लिए, तो यानी कि a = क्या हो जाएगा, b³। b मेरा 3 है, q हो गया, r हो जाएगा। r क्या क्या हो जाएगा, ये 3 मान रहे हैं तो हम अभी तक देख चुके हैं, 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, 3a = 3q प्लस में r, तो 1 होता है r। और तीसरा क्या होता है, a = 3q + r 2 होता है। 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो छोटा होना होता है, जो 2 ही तक हो सकता है। चलिए क्यूब करके देखते हैं। a³ = 3 का क्यूब 27, q³ क्या हो जाएगा, हमको क्या प्रूफ करना है, 9m, 9 टाइम्स q³, इसको मान लीजिए m, तो क्या हो जाएगा, ये 9m हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यूब करके देखते हैं। इससे पहले क्या देखते हैं हम कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसको कहीं भी इधर उधर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, क्यूब करना है इसको। तो a³ कितना हो जाएगा, + b³ के पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, 3a² मतलब हो गया 27q² प्लस में 3ab², तो 9q प्लस में क्या लिखते हैं, एक b³ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, इस टाइप का हम प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, q³ + 3q² + q प्लस में 1, इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 9m प्लस में 1, जो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसको क्यूब करके देखते हैं। a³ = क्या हो जाएगा मेरा, 3q + 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27q³ प्लस में क्या हो जाएगा a, ये देखिए इसके बाद ये कर रहे हैं 3a² क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, q² प्लस में क्या हो जाएगा 3ab², 9 4 जा 36 क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए हम इसको प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, 9 टाइम्स क्या क्या हो जाएगा, q³ हो जाएगा प्लस में q² क्यूब प्लस में 8। अब इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। अब तो आप जान ही चुके हैं क्या कैसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस में 8 हो गया मेरा। तो प्रूफ कर दिए, क्या प्रूफ कर दिए कि हैंस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वी कैन शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या माने हैं, a माने हैं, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। ठीक है, इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा ध्यान देने लायक था, वैसे तो इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आप यदि लेक्चर को अच्छे से देखे थे तो खुद ही कर लिए होंगे। यदि कुछ नहीं आता था तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलते हैं, जो लेक्चर होगा 4 में। तो आपको
यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि आपको कौन सा ज़रूरत है, उस हिसाब से हम आगे का लेक्चर बनाएंगे। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप सिर्फ धैर्य बना के रखिए, आपको कोई भी चीज़ जो NCERT का है वो छूटेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।